नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई और जरूरी जानकारी वाली वीडियो में। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं या फिर बीएसएनएल के नेटवर्क को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर आने वाले समय में बीएसएनएल का नेटवर्क बेहतर होगा या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के 4G नेटवर्क, बीएसएनएल के 4G टावर और आने वाले समय में बीएसएनएल किस तरह से अपने नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इस वीडियो में आपको कोई अफवाह या बढ़ा चढ़ाकर की गई बात नहीं मिलेगी, बल्कि आपको आसान भाषा में पूरी सच्चाई बताई जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के मौजूदा 4G नेटवर्क की। इस समय बीएसएनएल के लगभग 1 लाख से ज्यादा 4G टावर भारत के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। ये टावर ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों, दूर दराज क्षेत्रों और कई ऐसे इलाकों में 4G सेवा दे रहे हैं जहां आज भी प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि आज भी बीएसएनएल को ग्रामीण भारत की रीढ़ कहा जाता है और करोड़ों लोग बीएसएनएल पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ तरीके से समझना जरूरी है। हालांकि बीएसएनएल के पास बड़ी संख्या में 4G टावर मौजूद है, लेकिन सभी टावर अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। कई टावरों में बैटरी बैकअप की समस्या देखने को मिलती है। कई जगहों पर बिजली जाते ही नेटवर्क कमजोर हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी वजह से कई यूजर्स को कॉल ड्रॉप, स्लो इंटरनेट और नेटवर्क बार बार गायब होने जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। बीएसएनएल खुद इस बात को मानती है कि अभी कई टावरों में तकनीकी सुधार की जरूरत है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बीएसएनएल इस समय पुराने नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दे रही है। कई पुराने टावरों में नई बैटरियां लगाई जा रही हैं, पावर बैकअप सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है और नेटवर्क स्टेबिलिटी पर काम किया जा रहा है। बीएसएनएल का फोकस ये है कि यूजर को दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल में कम से कम नेटवर्क समस्या का सामना करना पड़े और कॉल क्वालिटी भी बेहतर हो। इसके साथ साथ बीएसएनएल नए 4G टावर लगाने पर भी तेजी से काम कर रही है। इस समय बीएसएनएल लगभग 22,000 से ज्यादा नए 4G टावर स्थापित कर रही है। इन नए टावरों का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों में 4G नेटवर्क पहुंचाना है जहां अभी नेटवर्क या तो बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कमजोर है। खासकर ग्रामीण इलाकों, हाईवे के आसपास के क्षेत्रों और छोटे कस्बों में इन नए टावरों का सीधा फायदा देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें बीएसएनएल के आने वाले बड़े प्लान की, तो बीएसएनएल का लक्ष्य काफी बड़ा और साफ है। बीएसएनएल का कहना है कि साल 2026 के अंत तक पूरे देश में 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक 4G टावर पूरी तरह से काम करने लगेंगे। अगर ये लक्ष्य समय पर पूरा हो जाता है, तो बीएसएनएल का नेटवर्क कवरेज पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा और नेटवर्क क्वालिटी में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। ये बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब आते हैं उस जानकारी पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, यानी बीएसएनएल के 5G प्लान पर। बीएसएनएल का मानना है कि उनके लगभग 1 लाख 4G टावर पहले से ही 5G के लिए तैयार है। इन टावरों को सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए 5G नेटवर्क में बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बीएसएनएल को 5G के लिए शुरुआत से नए टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। जब भी बीएसएनएल अपनी 5G सेवा लॉन्च करेगी, तो ये बहुत ही कम समय में पूरे भारत में फैल सकती है। खास तौर पर ग्रामीण भारत में बीएसएनएल की 5G सर्विस बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाओं की डिजिटल पहुंच, ऑनलाइन काम और इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। यही वजह है कि लोग बीएसएनएल की 5G सेवा को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि बीएसएनएल के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क मेंटेनेंस की लागत और तकनीकी ऑप्टिमाइजेशन जैसी समस्याओं पर लगातार काम करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ इलाकों में फाइबर कनेक्टिविटी की कमी भी नेटवर्क की स्पीड पर असर डालती है। लेकिन जिस तरह से बीएसएनएल धीरे धीरे अपने नेटवर्क को सुधारने में लगी हुई है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हालात बेहतर होंगे। अगर आप इस समय बीएसएनएल यूजर हैं और आपके इलाके में नेटवर्क कमजोर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले महीनों में नए टावर और नेटवर्क अपग्रेड के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। बीएसएनएल का फोकस अब सिर्फ नेटवर्क की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि नेटवर्क की क्वालिटी सुधारने पर भी है। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा निवेदन है।
अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बीएसएनएल के नेटवर्क से जुड़ी सही जानकारी मिल सके। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इलाके में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क कैसा काम कर रहा है और आपको कौन सी समस्या देखने को मिल रही है। आपके कमेंट से हमें अगली वीडियो बनाने में काफी मदद मिलती है। इसी जानकारी के साथ आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।